हेलो, प्रेज द लॉर्ड, शालोम, गॉड ब्लेस यू। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं एक बार फिर प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने आज हम सबको एक बार फिर प्रभु के उपस्थिति में इकट्ठा किया और आप सबका मैं स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के समृद्धि नाम से। और आज हम बात करेंगे कि परमेश्वर का वचन जो हमें बहुत ही सरल और एक आनंद का मार्ग बताता है और हम शायद कभी उस पर ध्यान नहीं देते हैं। और आज हम देखेंगे कि परमेश्वर हमारे बारे में, परमेश्वर के वचन में हमारे आनंद के बारे में क्या लिखा गया है। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करते हुए एक वचन को पढ़ें। भजन संहिता 16 और उसका 11 यहाँ पर लिखा है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है और तेरे दाहिने हाथ में सुख सदा सर्वदा बना रहता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर हमें एक ऐसा मार्ग बताते हैं जो जीवन का मार्ग है। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर के निकट आनंद है और आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पर परमेश्वर के निकट आनंद है। यदि आप परमेश्वर के निकट रहते हैं तो आप आनंदित रहेंगे। आपका आनंद जो है वो परमेश्वर आपके जीवन में, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी परमेश्वर की नहीं है कि परमेश्वर आपको आनंद देंगे, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि क्या आप उस मार्ग पर चलेंगे जो आनंद का मार्ग है। बाइबल हम यहाँ पर बताती है कि तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा और तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। और बाइबल हमें बताती है कि तेरे दाहिने हाथ में सदा सर्वदा सुख बना रहता है। और परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें बताता है कि एक मार्ग है जो जीवन का मार्ग है और वो हमें परमेश्वर के पास ले जाता है। और जब हम परमेश्वर के पास पहुँचते हैं, परमेश्वर की निकटता में आते हैं, तो वहाँ पर आनंद है। आप जानते हैं कि लोग आज क्यों दुखी हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जानिए इस बात को कि परमेश्वर हमें अपने वचन में इस बात की प्रेरणा देते हैं। आज लोग दुखी हैं। आज किसी से भी बात करेंगे तो वो अपने दुख की कहानी को आपको बताएंगे और आप सोच कर हैरान हो जाएंगे कि इतना बड़ा दुख हर एक के जीवन में कैसे हो सकता है। पता है क्यों है? आजकल बहुत सारे मसीही लोग भी अपने दुखों की बातें शेयर करते हैं। मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं वैसे हूँ, मैं वैसे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप परमेश्वर की निकटता में रहेंगे तो आनंद में रहेंगे। यदि आप परमेश्वर से दूर रहेंगे तो आप आनंद में नहीं रहेंगे। आनंद कहाँ है? आपसे जानना चाहते हैं कि आनंद कहाँ है? आनंद परमेश्वर की निकटता में है। यदि आप परमेश्वर के निकट रहेंगे तो आपके पास चाहे थोड़ा हो, चाहे बहुत हो, आपके पास चाहे कुछ हो या ना हो, लेकिन आपके पास एक आनंद सदा होगा। क्योंकि जो आनंद है वो कहीं और नहीं है। कहीं और आनंद नहीं मिलेगा आपको। आप कहीं भी ढूंढिए, आपको वो आनंद नहीं मिलेगा जो आप ढूंढना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं कि वो आनंद आपके जीवन में रहे। वो आनंद तो केवल परमेश्वर के पास है। आपका सोनापन, आपका खालीपन केवल परमेश्वर भर सकते हैं। और परमेश्वर के वचन पर यहाँ पर हम ध्यान दें तो यहाँ पर ये आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि जॉय कहाँ है। परमेश्वर का वचन बताता है कि ये जो लाइफ है, ये आनंद की लाइफ है और ये रास्ता जीवन का रास्ता है, जीवन का मार्ग है। जीवन का मार्ग कौन है? आप सब जानते हैं, बाइबल में लिखा हुआ है। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। वो ही है जीवन का मार्ग। यदि आप परमेश्वर के निकट रहेंगे तो आप आनंद को पाएंगे। मेरे साथ आइए रोमन्स चैप्टर 14 वर्स 17 में, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म, मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर बताता है कि परमेश्वर का राज्य जो है वो खाना पीना नहीं है। आज आप जानते हैं कि संसार में बहुत सारे लोग हैं जो अपना आनंद खाने और पीने में ढूंढ रहे हैं। उनको लगता है कि खाना पीना ही आनंद है। जब लोग आजकल आनंद करते हैं, आपको पता है, पार्टी करते हैं, लोग खाने पीने का इंतज़ाम करते हैं, बहुत अच्छा पकवान बनाते हैं और शादियां होती हैं, बहुत सारी पार्टियां होती हैं, बहुत सारी आप जानते हैं इन सब बातों को। और जानिए कि उस समय लोग आनंद मनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो आनंद जो है वो थोड़ी देर के लिए होता है। उसके बाद में आप दूसरे दिन देखेंगे उनका वो आनंद खत्म हो जाता है। तो अब फिर वो उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर वो पहले थे। वो आनंद उनको सदा तक आनंदित नहीं रख पाता। क्यों नहीं रख पाता? क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर का राज्य खाना पीना
नहीं है। यदि आप वो आनंद वहाँ पर ढूंढ रहे हैं, बहुत सारी कलीसियाओं में भी सिर्फ खाना पीना और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सोचते हैं कि वहाँ पर बहुत आनंद होता है, लेकिन ये आनंद जो है रियल में वो आनंद नहीं है जो आनंद परमेश्वर हमें देना चाहते हैं। बाइबल हमें बताती है कि जो आनंद परमेश्वर के पास होता है वह कैसे होता है। यहाँ पर लिखा है परमेश्वर का जो आनंद है वो कैसा है, वह आनंद जो पवित्र आत्मा से होता है, धर्म और मेल मिलाप, और वह आनंद जो पवित्र आत्मा से होता है। आप जानिए कि परमेश्वर जो आनंद की बात करते हैं वो आत्मा में आनंद होता है, आत्मिक आनंद होता है, पवित्र आत्मा के द्वारा वो आनंद होता है। ये आनंद आपके अंदर स्पिरिट में होता है। आपका अगर आत्मा आनंदित रहेगा तो आप जान लीजिए, अगर आत्मा आनंदित है, आपके अंदर स्पिरिट जो है, परमेश्वर का आत्मा आप आनंद में है, तो आपका पूरा शरीर भी हष्ट-पुष्ट हो जाएगा। बाइबल हमें यहाँ पर बताती है ये आनंद खाना पीना नहीं है, शरीर का आनंद नहीं है, ये आत्मा का आनंद है। और आत्मा के आनंद के बारे में बाइबल में बहुत सारी बातें लिखी गई हैं, लेकिन मैं आपका ध्यान परमेश्वर के वचन पर लेकर जाना चाहता हूँ, जहाँ पर परमेश्वर का वचन बहुत ही सफाई से हमें बताता है। जब हम नीति वचन का 17 का 22 आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम पाते हैं 17 का 22, मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है कि जो मन का आनंद है, जो मन का आनंद है वो एक अच्छी औषधि है। आप जानते हैं औषधि, दवाई, मेडिसिन। तो इस बात को जानिए कि अगर आपको एक अच्छी औषधि चाहिए, आजकल लोग ढूंढ रहे हैं कि अच्छी औषधि कहाँ मिलेगी। कल मैं एक ऑफिस में बैठा था, वहाँ पर बात चल रही थी कि हम बाबा रामदेव का वो औषधि लेकर आएंगे, हम ये लेकर आएंगे, वो लेकर आएंगे। कोरोना से लड़ने के लिए हमको औषधि की ज़रूरत है, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने की ज़रूरत है। सो मैं आपको एक औषधि देना चाहता हूँ। अगर आप इस औषधि को लेंगे, आपको किसी औषधि की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप इस मेडिसिन को लेंगे तो आपको किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि आपका मन आनंदित है तो ये एक गुड मेडिसिन है। और वहाँ पर परमेश्वर का वचन बहुत सफाई से कहता है, परंतु आप जानते हैं परंतु उसके बाद में क्या लिखा है? आप जानते हैं परंतु यदि आपके अंदर सोग है, आपके अंदर निराशा है, आपके अंदर दुख है, तो आपकी हड्डियों को भी वो साड़ देते हैं। तो आप जान लीजिए, एक अच्छी औषधि जो होती है वो मन का आनंद होता है, आत्मा का आनंद होता है। जिसका आत्मा आनंदित है उसकी हड्डियां भी हष्ट पुष्ट होंगी। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि परमेश्वर आज आपको जो देना चाहते हैं वो एक ऐसी मेडिसिन है, एक ऐसा आनंद है जिसके द्वारा आपके जीवन में से बीमारियां भाग जाएंगी, बीमारियां आपको छोड़कर जाएंगी। प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम से आप इस औषधि को ले लीजिए और मेरे साथ आइए। याकूब 5:13, यदि तुम में कोई दुखी हो तो वे प्रार्थना करें, और यदि आनंदित है तो वह स्तुति की भजन गाए। हालेलुया। आप जानते हैं यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या बताता है कि यदि आप में कोई दुखी है तो वो क्या करे? प्रार्थना करे। और यदि कोई आनंदित है तो वो क्या करे? प्रभु की महिमा के भजन गाए, प्रभु की स्तुति करें। आप जानते हैं कई लोग आप देखते होंगे कलीसियाओं में भी आते हैं, चर्च में आएंगे और प्रभु की आराधना में बैठेंगे, बंदगी अटेंड करेंगे। जहाँ सेल ग्रुप में, हाउस विजिटिंग में भी जब देखते हैं लोग इकट्ठे होते हैं, लेकिन वो कभी भी गाते नहीं, एक दूसरे के मुंह की ओर देखते रहते हैं। वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, उनके अंदर कुछ भी आनंद नहीं होता है। तो आप जान लीजिए, परमेश्वर का वचन यहाँ पर बताता है यदि कोई आनंदित है, यदि आपका आत्मा आनंदित है तो आपका आत्मा अंदर से सॉन्ग गाएगा परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की आराधना करे। आप जानते हैं जब भी परमेश्वर आपके दिल को, जब आप आनंदित होते हैं तो आपके दिल को तैयार करते हैं। दाऊद के बारे में अगर हम फॉर एग्जांपल देखें तो दाऊद क्या करता था? जंगल में परमेश्वर की आराधना किया करता था। आज हम भजन संहिता जो पढ़ते हैं, भजन संहिता में आप देखते हैं कि दाऊद ने कैसे प्रभु की आराधना की, गाया प्रभु के लिए, क्योंकि उसका मन, उसका आत्मा परमेश्वर के लिए आनंदित था। और परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर बताता है दाऊद परमेश्वर की गा गा कर स्तुति आराधना किया करता था। तो जो लोग आज भी
प्रभु के साथ बने हुए हैं, जो उसकी निकटता में हैं, जो प्रभु के पास हैं, वो जिनका आत्मा आनंदित है, वो लोग आज भी प्रभु की स्तुति गान आत्मा में करते हैं। हमेशा परमेश्वर की स्तुति उनके मुंह से गुनगुनाते रहते हैं, प्रभु के नाम को ऊंचा उठाते हैं। प्रभु का वचन कहता है यदि कोई आनंदित हो तो प्रभु की स्तुति और उसकी आराधना, उसके भजन गाए, प्रभु की महिमा करे। और यहाँ पर स्तुति और भजन गाने की जो बात है, ये गाना कब आता है आप जानते हैं? कभी भी कोई दुखी व्यक्ति गीत गाता देखते हैं आप? कोई दुखी व्यक्ति कभी भी कुछ आराधना नहीं करता है, कभी परमेश्वर की महिमा का गीत नहीं गाता है। हमेशा वही व्यक्ति जो प्रभु के निकटता में, यानी उसकी निकटता में आनंद है, जिनका आत्मा परमेश्वर से जुड़ा हुआ है। बाइबल हमें बताती है यदि हम परमेश्वर के साथ संगति रखते हैं तो हम उसके साथ एक आत्मा हो जाते हैं। और परमेश्वर के साथ एक आत्मा होने के लिए आपके जीवन में परमेश्वर का आनंद होना बहुत आवश्यक है। ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे अंदर परमेश्वर का आनंद हो। आप परमेश्वर में आनंदित रह सकते हैं, परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं, उसकी आराधना कर सकते हैं, तो आपको कोई भी चीज़ आपको रोक नहीं सकती। ये कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, आपके आसपास क्या हो रहा है, ये बात मैटर नहीं करती है। आप सिर्फ ये देखते हैं कि आप परमेश्वर में हैं और परमेश्वर का आनंद जो है आपके जीवन में है, तो आप परमेश्वर की उस आराधना को करेंगे, चाहे कैसे भी हालात आपके इर्द गिर्द हों। आपके पड़ोस में, आपके इर्द गिर्द में हो सकता है कि बहुत बुरा समय चल रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, कोरोना पेशेंट आपके पड़ोस में हो सकते हैं, हो सकता है कि आपके इर्द गिर्द ऐसी सिचुएशन है जिसको आप देखकर दुखी होते हैं, लेकिन यदि आप परमेश्वर की निकटता में जाएंगे तो आप आनंदित हो जाएंगे और आनंदित होकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे। और उस स्तुति के कारण परमेश्वर बंधनों को तोड़ता है, परमेश्वर आज़ादी को लाता है। परमेश्वर आपके जीवन में ऐसी आज़ादी, ऐसा आनंद लेकर आएंगे कि आप देखते रह जाएंगे। परमेश्वर के नाम को महिमा मिलेगी जब आप प्रभु की नाम की महिमा के लिए प्रभु की महिमा के गीत गाएंगे। और प्रेरितों के काम 16 में उसका 25 में देखेंगे, 16 का 25 यहाँ पर हमें बताता है, आधी रात को लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है, आपने सुना होगा परमेश्वर के सेवकों के बारे में, यदि नहीं सुना है तो आपको मैं बताना चाहता हूँ। प्रभु के वचन में लिखा है कि प्रभु के सेवक पौलुस और सिलास क्या कर रहे हैं? प्रभु की महिमा कर रहे हैं। आप जानते हैं किस सिचुएशन में कर रहे हैं? इसलिए मैंने बताया कि इस बात में कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, आप किस हालात में से निकल रहे हैं, कैसी सिचुएशन में से आप जा रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि आप किसके निकट हैं? परमेश्वर के निकट है। यहाँ पर हम देखते हैं पौलुस और सिलास रात को प्रभु की आराधना कर रहे थे। आप देखिए जरा, इस बात को बड़े ध्यान से सुने। यहाँ पर जो पौलुस और सिलास है ये भजन गा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है ये किसी शादी में गए हुए, पार्टी में गए हुए, या कहीं ऐसे कहीं आराधना के लिए कोई आराधना स्थल में गए हुए हैं, बहुत खुश है इसलिए गा रहे हैं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर के वचन की मनादी के कारण उन्हें जेल में डाल दिया गया, उनके पैरों में बेड़ियां डालकर उन्हें जंजीरों से बांधकर जेल में डाला गया है। आप इस वचन को अगर नहीं जानते तो जरूर पढ़कर देखें। प्रभु के वचन में यहाँ पर लिखा है वो जेल में थे, उनके पाँव में बेड़ियां डाली हुई थी, वो संगलों से और वो उन चेन से बांधे हुए थे, और आधी रात को उन बंधनों में भी, उस हालात में भी, जेल में भी वो प्रभु की आराधना कर रहे हैं, गा रहे हैं परमेश्वर के लिए। क्यों पता है? क्योंकि वो परमेश्वर के निकट थे। परमेश्वर के निकट आनंद है, और जब आप आनंदित होते हैं तो आपके अंदर से परमेश्वर की आराधना निकलती है, आप परमेश्वर की स्तुति करते हो। सिचुएशन कैसी भी हो आपको वो रोक नहीं सकती, कोई भी हालात आपको बांध कर नहीं रख सकता, कोई भी हालात आपको कभी भी इस प्रेम से अलग नहीं कर सकता, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि आधी रात को जब पौलुस और सिलास
क्या कर रहे थे? परमेश्वर की स्तुति आराधना कर रहे थे, उसके लिए भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। और उस वक्त उस आराधना और स्तुति के द्वारा परमेश्वर का वचन यहां पर बताता है जेल की नींहें हिल गई और कैदी आजाद हो गए। यहां पर हमें बताया जाता है परमेश्वर के वचन में इसे हम सीखते हैं कि परमेश्वर के उस आराधना और स्तुति के कारण जो आनंद से की जाती है, सिचुएशन कैसी भी हो, आपके हालात हो सकता है ऐसे ना हो कि आपको लगता है कि मैं कैसे प्रभु का भजन गा सकता हूं। आप देखिए पौलुस और सिलास जेल में थे, आप तो जेल में नहीं है, और उनके पांव में बेड़ियां डाली हुई हैं, उनको संगलों से बांधा गया है, तो फिर भी वो परमेश्वर के लिए गा रहे हैं। और आप तो बिल्कुल आजाद हैं, आपके तो सिर्फ सिचुएशन ही खराब है, लेकिन वो तो ऐसे सिचुएशन में गा रहे हैं जहां पर गाना असंभव है। वो परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। उसका कारण सिर्फ एक ही है, वो कारण है क्योंकि वो परमेश्वर की निकटता में है। जो कोई परमेश्वर के निकट रहता है, परमेश्वर का आनंद उनके जीवन में रहता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, नेहमिया की किताब में जब हम उसका 8 और उसकी 10 आयत को पढ़ते हैं, 8 चैप्टर की 10 आयत को जब हम पढ़ते हैं नेहमिया की किताब में, तो यहां पर लिखा गया है कि परमेश्वर का आनंद हमारी ताकत है। परमेश्वर का आनंद हमारी ताकत है। तो आप जानते हैं कि ताकत कहां से आती है? बहुत सारे लोग आज इस बात को नहीं जानते कि ताकत कहां से आती है। हमारे पास इतनी हिम्मत कहां से आ गई, हमारे पास इतनी ताकत कहां से आ गई? ये ताकत परमेश्वर के पास रहने से आती है। बाइबल हमें बताती है परमेश्वर की निकटता में आनंद है, और यहां पर नेहमिया की किताब उसका 8 की 10 आयतों में बताती है कि उसका आनंद हमारी ताकत है। आप जानते हैं संत पौलुस और सिलास जब जेल में परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, तो आप जान लीजिए उनका आनंद उनकी ताकत बन गया। और बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने जेल की नींहों को हिला दिया और कैदियों को आजाद किया। उनकी बेड़ियां टूट गई, वो उनकी जो जंजीरें उन पर डाली गई थी वो टूटकर गिर गई। कैसे गिर गई? किस ताकत से गिर गई? वो ताकत परमेश्वर के आनंद की ताकत थी। परमेश्वर में आनंदित रहिए। सिचुएशन कैसी भी हो, हालात कैसे भी हो, यदि आप परमेश्वर में आनंदित हैं, हालात बदल जाएंगे, आपकी सिचुएशन बदल जाएगी, आपकी भेड़ियां टूट जाएंगी, आपका जुआ टूट जाएगा। यहां पर बाइबल हमें बताती है कि मसा के द्वारा जुआ तोड़ दिया जाता है। यदि आप उस आनंद को लेंगे जो परमेश्वर के पास है। मैं आपको एक जीवन का मार्ग बताता हूं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है कि जीवन का मार्ग मैं तुम्हें दिखाता हूँ। परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। और आप देखिए कि उस आनंद के द्वारा जेल की नींहें हिल गई। और जब हम पहला पत्र उसकी 1 की 8 आयत को पढ़ते हैं, तो आप जरूर मेरे साथ पढ़ें। जिससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो, और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसा आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर है और महिमा से भरा हुआ है। यहां पर परमेश्वर का वचन पता है क्या बताता है? परमेश्वर का वचन बताता है कि तुम बिन देखे परमेश्वर से इतना प्रेम रखते हो। बिन देखे परमेश्वर से इतना प्रेम रखते हो। कितना प्रेम रखते हो? यहां पर लिखा है जो अनस्पीकेबल, जो कि वर्णन किया नहीं जा सकता, जो शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते, ऐसा आनंद करते हो करके पत्रस की किताब में लिखा गया। वो कलीसिया कितना आनंद करती थी, और उस कलीसिया के पास कितना आनंद था, जिसका चर्चा यहाँ पर किया जा रहा है कि तुम बिन देखे इतना परमेश्वर पर विश्वास करते हो, ऐसे आनंदित होते हो, इतना मगन होते हो, इतना आनंदित और मगन होते जो वर्णन से बाहर है और महिमा से भरा हुआ है। जो आनंद आत्मा में होता है वो महिमा से भरा हुआ होता है। जो आनंद आपके स्पिरिट में होता है
वो महिमा से भरा हुआ होता है। वो संसारिक और शारीरिक आनंद नहीं है, वो आनंद आत्मा का आनंद है, वो परमेश्वर का आनंद है। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन में सफाई से बताता है कि परमेश्वर का आनंद हमारी ताकत है, वो हमारी ताकत है। यशाया की पुस्तक में जब उसके 12 की 3 आयत को हम पढ़ते हैं, यशाया उसकी 12 की 3 आयत में लिखा है, तुम आनंद पूर्वक उद्धार के सोतों से जल भरोगे। कैसे भरोगे? आनंद पूर्वक। आनंद पूर्वक तुम क्या करोगे? वो उस जल के सोते में से पानी भरोगे, पियोगे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जो कोई मुक्ति के सोते में से पीता है वो आनंद से ही पी सकता है, जिसका आनंद उसके अंदर ताकत है। अगर आपके अंदर आनंद नहीं है तो आप कमज़ोर हो जाओगे। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है हमें बलवान होना है, ताकतवर होना है। कैसे ताकत पाएंगे, कैसे हिम्मत को पाएंगे? आजकल लोग बहुत झूठी बातों पर, और एक किसी व्यक्ति ने प्रोफेटिक शब्द बोला है, भविष्यवाणी का शब्द बोला, उस पर विश्वास करेंगे, स्टेटस लगा लेंगे, पर उनके जीवन में होता कुछ नहीं। ऐसी बातें जिनको वो प्रॉफिटिक वर्ड बोल रहे हैं, इससे तो अच्छा दुनिया के लोग बोल रहते हैं। संसारिक लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते वो उससे अच्छा बोलते हैं। मैंने आज ही किसी के स्टेटस को देखा और उसको देखकर मैं इतना दुखी हुआ कि ये क्या कर रहे हैं लोग, कहाँ आनंद ढूंढ रहे हैं? आनंद तो परमेश्वर के पास है। परमेश्वर के पास आनंद और आनंद की भरपूरी है। आप परमेश्वर के पास आएं, आनंद पाएं, क्योंकि परमेश्वर आपको वो आनंद देना चाहते हैं जो आपने संसार में कभी भी पा नहीं सकते हैं। मेरा हृदय आपके लिए इस बात के लिए विनती करता है कि आप उस आनंद के पास आएं, वो आनंद पाएं जो परमेश्वर के पास है। इसलिए बाइबल में जब हम फिलिपियंस किताब में फिलिपियों की किताब 3 की 3 आयत को पढ़ते हैं, क्योंकि खतना वाले तो हम हैं जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। यहाँ पर परमेश्वर का वचन यहाँ पर बताता है कि इस खतना वाले तो हम हैं जो आत्मा से परमेश्वर की आराधना करते हैं। आप जानते हैं ये विवाद था पुराने समय में खतना के बारे में, और यहूदी लोगों का कहना था कि जब तक आप लोग खतना नहीं करते हो आप मसीही नहीं बन सकते हो, आपको मसीह बनने के लिए पहले यहूदी होना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी बातें थी। तो लेकिन परमेश्वर के जो सेवक थे उन्होंने इस बात का खंडन किया। उन्होंने कहा खतना वाले तुम नहीं हो, खतना वाले तो हम हैं, क्योंकि हम परमेश्वर की आराधना आत्मा से करते हैं। उसकी आराधना आत्मा से करते हैं। परमेश्वर की आराधना आत्मा से होनी चाहिए, और आत्मा से आराधना तब होती है जब आपका आत्मा आनंदित होता है। यदि आप आनंदित होना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर की निकटता में आना होगा, क्योंकि परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। इसलिए फिलिपियंस चैप्टर 4 में उसकी 4 आयत 4 की 4 आयत हमें बताती है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। यहाँ पर परमेश्वर का सेवक इस बात को बयान करता है कि प्रभु में क्या रहो? आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। यहाँ पर जोर दिया गया है कि प्रभु में आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ प्रभु में आनंदित रहो। बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर लिखा गया है, रिजॉइस इन द लॉर्ड, ऑलवेज रिजॉइस इन द लॉर्ड। प्रभु में आनंदित रहें, क्योंकि प्रभु के निकट आनंद की भरपूरी है। सो परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें और प्रभु की निकटता में चलें और परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर, मैं संसार में बहुत जगह आनंद को ढूंढ चुका हूँ। परमेश्वर, मेरे हृदय को आप उस आनंद से भर दें, क्योंकि मेरे अंदर इसके लिए भूख है, प्यास है कि मैं आपके आनंद से अपने आत्मा में आज भर जाऊं। अंगीकार करें और परमेश्वर से कहें कि प्रभु, मुझे पवित्र आत्मा में वो आनंद दें जो वर्णन से बाहर है, और प्यारे प्रभु जो महिमा से भरा हुआ है, मुझे वो आनंद दें, मुझे वो शक्ति दें। सचमुच सिचुएशन चाहे कैसी भी हो वो सारी बदल जाएंगी,
यीशु मसीह के नाम में। आप अंगीकार करें, आपको परमेश्वर आशीष दे। बने रहें हमारे साथ प्रभु की महिमा करने के लिए। प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। शालोम।